बताइए, क्या समस्या है आपकी? हमारा जीवन है, हमारी समस्या है सर। हम आपके सैनिकों की पत्नियां हैं। मेरे पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त है। हमारे पास कोई खेत नहीं, हमारे पास कोई कमाई का जरिया नहीं। कहीं बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाए समझ नहीं आता। मेरे पति युद्ध भूमि में कट गए। अब उन्हें आजीवन कसरत पर रहना होगा। भीख मांगना उन्हें गवारा नहीं है। अब तो परिवार के साथ मर जाना ही उचित लगता है। भूख से बिलखते बच्चे देखे नहीं जाते। देवी, हमें मृत्यु का दान दीजिए। मृत्यु का दान दीजिए। मृत्यु का दान दीजिए। समस्या का समाधान करिए। तुकोजी, क्या युद्ध में वीर गति पाने वाले या अपना अंग खो देने वाले सैनिकों को राज्य से कोई सहायता नहीं मिलती? नहीं आई साहब, अभी ऐसी कोई निश्चित योजना नहीं है। फिर भी यदि कोई सैनिक सहायता मांगता है तो उसे राज्य के दान विभाग से कुछ दान दिलवाया जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक व्यवस्था नहीं है तुकोजी। जो सैनिक हमारे राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको यूं अनाज और वस्त्र के लिए याचना करनी पड़े। उनके परिवार यूं अभाव में रहे। हमारा राज्य हमारे वीर सैनिकों के बलिदानों की नींव पर खड़ा है। उन्हें दान में वस्त्र या अनाज देने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। तुकोजी, एक कार्य करें। पिछले वर्षों में जितने भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं अथवा विकलांग हुए हैं, उनकी एक सूची बनवाएं। उन्हें राज्य कोष से प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। किंतु इससे राजकोष पर वित्त भार बढ़ेगा। जी, मैं जानती हूँ, परंतु इन सैनिकों के बलिदान का ऋण तो उतारना ही होगा। एक कार्य और करें। हम जब काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ हमने साड़ी बुनने वाले कुछ जुलाहा परिवारों को यहाँ निमंत्रण दिया था। उनके कारीगर यहाँ प्रशिक्षण भी देंगे। हमारी स्त्रियों को उनसे साड़ी बुनने का प्रशिक्षण दिलाएंगे और साड़ी बनने की कच्ची सामग्री शासन ही उन्हें देगा और तैयार साड़ियाँ शासन ही खरीदेगा। और ये स्त्रियाँ सिर्फ श्रमिक ही नहीं, अपितु लाभांश में भी बराबर की हिस्सेदार होगी। देवी, और प्रजा को अपनी संतान की तरह मानिए। आप हम सबके आई हैं देवी। आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। आप जुग जुग जिए देवी। आप जुग जुग जिए। भाई साहब, एक समस्या और है। जी कहिए तुकोजी दादा। ऐसा है, सेना के निकट सीमा पर रहने वाले पहाड़ी क्षेत्रों ने उत्पात मचा रखा है। वो मालवा आने जाने वाले व्यापारियों को लूट लेते हैं। कुछ व्यापारी तो घायल भी हो गए हैं। इनके डर से उत्तर भारत से व्यापारी आना बंद से हो गए हैं। सेना की कार्रवाई करते हैं तो कुछ दिन तो शांति रहती है, किंतु सेना हटते ही लूटपाट फिर शुरू हो जाती है। वहां हम हमेशा सेना भी तैनात नहीं कर सकते, क्योंकि उस चंद्रावत सरदार ने विद्रोह कर दिया है। अतः अब हमें वहां सेना की आवश्यकता रहेगी। ये गंभीर समस्या है। तुकोजी, अब चंद्रावतों के मुकाबले के लिए सेना तैयार करें। राज्य की सुरक्षा के लिए हम स्त्रियों की वीरांगना सेना निर्माण करेंगे। स्त्रियों की सेना? यह कैसे संभव है? क्यों तुकोजी, आपको मेरे शस्त्र कौशल पर संदेह है? आई साहेब, आपका युद्ध कौशल तो मैं कई युद्धों में प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ। मैं भी सामान्य नारी हूँ। जब मैं शस्त्र चला सकती हूँ, तो हर स्त्री शस्त्र चला सकती है और राष्ट्र की रक्षा कर सकती है।
आप बस प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। स्वयं हाँ, अद्भुत है देवी। मैं सारी व्यवस्था करता हूँ, किंतु भीलों की समस्या? इसके लिए आप राज्य में घोषणा करवा दीजिए। जो वीर योद्धा भीलों के सरदार और उसके साथियों को पकड़ कर लाएगा, उसके साथ हम हमारी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर देंगे। अहिल्याई वाह, प्रजा की हर समस्या का क्या समाधान किया है आपने? हाँ प्रिय, तुमने सत्य ही कहा। सुधीजन, अहिल्याबाई होलकर का एक और कार्य है जिसके लिए उन्हें सदैव स्मरण रखा जाए। वह क्या है स्वामी? प्रिय, अहिल्याबाई अपने हर राज्यादेश में अपने हस्ताक्षर के स्थान पर भगवान शिव की आज्ञा से ऐसा अंकित करती थी। अच्छा, यह तो प्रसिद्धि परानुक्ता की पराकाष्ठा है। कितनी धन्य है अहिल्याबाई, काश कितनी धन्य है। हाँ हाँ प्रिय, हाँ। तुम्हें पता है, अहिल्याबाई का स्वप्न केवल मालवा की उन्नति ही नहीं था, अपितु छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के स्वप्न को भी उन्होंने अपना स्वप्न माना था। तभी तो मालवा के बाहर स्थित देश के अनेक धर्मस्थलों, जिन्हें मुगलों और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने विध्वंस कर दिया था, उन सब का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, मथुरा, पुष्करराज, श्रीनाथ द्वारा आदि अनेक तीर्थस्थलों पर, श्रीनाथ द्वारा आदि अनेक धर्मस्थलों पर आज भी जीर्णोद्धार का कार्य, घाट व कुंड निर्माण आदि अनेक कार्य सतत प्रचलित है। मैंने सुना है देवी अहिल्याबाई ने लगभग 3000 मंदिरों का निर्माण करवाया है समूचे भारतवर्ष में। मालवा में भीलों का उत्पात कैसे शांत हुआ? एक उत्साही युवक था यशवंत राव खड़से। उसने अपने साथियों के साथ भीलों के गिरोह को पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया और